नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द एशन कॉलेज। फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। और आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आ गया हूं, जो कि पवन सिंह जी के फैंस, खेसारी लाल जी के फैंस, भोजपुरी फैंस के लिए ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले आपका भाई रिक्वेस्ट यही करेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम भोजपुरी को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। हाँ, आपको बता दूँ कि भोजपुरी से 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। एक सबसे पहले अगर बात किया जाए तो खेसारी लाल जी के फैंस के लिए है। खेसारी लाल जी का बैक टू बैक 2 गाना आने वाला है। एक गाना तो पहले आ चुका है खेसारी म्यूज़िक वर्ल्ड से, जो कि ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद अभी 2 गाना अपकमिंग है, जिसका पहला बता रहा हूँ कि पत्तल चलावे के पड़ता। जी हाँ, ये एक गाना है जो कि आने वाला है, और जो कि इसको गाया है खेसारी लाल यादव ने, और म्यूज़िक दिया गया है आर्या शर्मा के द्वारा, और गीत में यादव राज जी हैं। और ये गाना 23 तारीख को 5:45 पे महादेव एंड फिल्म प्रेजेंट्स पे आने वाला है। ये गाना आने वाला है। और उसके बाद अगर बात करें तो कल ही एक फिर से पोस्टर रिलीज़ किया गया खेसारी लाल जी का, जिसका टाइटल था उठलाली के स्वाद, जिसको लिखे हैं पवन पांडे जी, और संगीत दिए हैं रोशन हेगड़े जी, और डिजिटल में विक्की यादव, और निर्माता सुलभ कुमार है। और ये गाना आने वाला है अंकिता फिल्म प्रेजेंट पर। तो देख लेते हैं किस पे आने वाला है ये। हाँ, अंकिता फिल्म्स पे आने वाला है। ये एक नया चैनल होगा जिस पे खेसारी लाल जी का गाना आने वाला है। मतलब 2 बैक टू बैक नए चैनल से खेसारी लाल जी का गाना आने वाला है। तो गौरतलब होगा कि क्या कितना अच्छा रिस्पांस रहता है इस गाने का। लेकिन खेसारी लाल जी के जो फैंस हैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखे हैं। हालांकि उठलाली के स्वाद जो गाना है उससे काफ़ी ज़्यादा के फिल्म को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि जो फिल्म का इंतज़ार है सबको, बॉस, जी हाँ, बॉस फिल्म प्रेम राय द्वारा बनाई गई थी, और ये अपडेट सामने आया है कि बॉस पूरी तरीके से बन के तैयार है। आपको ही पता होगा रिलीज़ नहीं किया जा रहा था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि होली के शुभ अवसर पर बॉस को रिलीज़ किया जा सकता है। मतलब चांसेस 90% है। ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन हमने जिसके द्वारा पता किया है बॉस फिल्म के टीम में से ही कोई है, तो 90% चांसेस है कि इस बार होली में आपको बॉस देखने को मिलेगा। और ऐसा निर्माता प्रेम राय जी का दावा है कि बॉस फिल्म देखने के बाद भोजपुरी में एक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक्शन से परिपूर्ण एक फिल्म बनाई है बॉस, जिसमें कि 5 हीरोइन हैं और एक से बढ़ के एक गाने हैं। मतलब आपको एक फुल इंटरटेनमेंट पैकेज वाला फिल्म देखने। खबर की और बात करें तो एक गाना अभी अभी रिलीज़ हुआ है, जिसका टाइटल है लाल साड़ी। जी हाँ, और इस बार रितेश पांडे जी और राहुल रंजन जी ने काम किया है इस गाने में। आपको बता दूं कि रितेश पांडे जी तो ऐसे ही कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, और इस बार उनका मैंने गाना देखा, काफ़ी अच्छा लगा। भोजपुरी में इस तरह के गाने आएंगे तभी भोजपुरी का विकास हो सकता है। तो यार देखो, ये गाना ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन पे आ चुका है। आप जाओ, जाने के बाद इस गाने को सुनो, सुनने के बाद प्यार देना। मेरा यही मानना है कि अगर हम लोग सही चीज़ को प्रमोट करेंगे तभी हमारी भोजपुरी। सिर्फ हम ये चिल्लाते हैं कि अश्लीलता रोकना है, अश्लीलता रोकना है। अश्लीलता तभी रुकेगी जब अच्छे चीज़ को प्रमोट किया जाएगा। अगर हम अच्छी चीज़ सुनने लगेंगे तो फिर हमारी गलती है, क्योंकि हम लोग अश्लीलता को हम लोग बढ़ावा देते हैं। लोग कहते हैं कि सिंगर बढ़ावा दे रहा है, सिंगर नहीं बढ़ावा दे रहा है, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम लोग उसे प्रमोट करते हैं तभी तो वो गाते हैं, और उनकी तो वो रोजी रोटी है। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते। जिस दिन हम लोग सुनना बंद कर देंगे ना, तो इसीलिए कहा गया पहले आप अच्छा श्रोता बनिए। अगर हम लोग अच्छा श्रोता बन जाएंगे तो डेफिनेटली वो लोग अच्छे गायक जरूर बन जाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि इस टाइप के गाने आए, क्योंकि हम लोग उसे प्रमोट करते हैं। क्योंकि आप देख लेना, जब भी अच्छा गाना लेकर आते हैं कोई भी सिंगर, पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल जी हो, रितेश पांडे जी हो, हम लोग उस पर व्यूज़ देते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, तो उनका मन टूट जाता है, उनका मन पूरा थोड़ हो जाता है कि अरे यार, मैंने इतना मेहनत करा है, कुछ मेरे को फल नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे, तीनों स्टार्स को सपोर्ट करो। हमारा काम है भोजपुरी को आगे बढ़ाना। फिर से मैं नया न्यूज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए वीडियो में।